हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। नज़्म गो शुअरा की एक किस्त आपके सामने पेश की जा रही है। उसके तसलसल में दूसरा वीडियो आपके सामने पेश है। मैं किसी भी शायर के मुतालिक वीडियो बनाने से पहले मैं मुनासिब ये समझा कि तमाम शुअरा की फ़हरिस्त आपके सामने पेश कर दी जाए, ताकि आपको पता रहे कि एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें कौन कौन से नज़्म गो शुअरा को शामिल किया है एनसीईआरटी किताब ने अपने, और उनको मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कि सन वलादत और जो चीज़ें पैदाइश और वफ़ात दोनों मैंने इसमें साथ साथ पेश करने की कोशिश की है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। देखिए, सबसे पहले जिस शायर के बारे में तारीख़ पैदाइश एनसीईआरटी कुतुब ने शामिल किया है वह है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए थे 1740 में, और उनकी वफ़ात हुई है 1830 में। ठीक। दूसरे हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि 1837 में पैदा हुए थे पानीपत में, और 1914 में इनकी वफ़ात हुई थी। देखिए, तरतीबवार मैंने सन वलादत के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें लिखा है। जो सबसे बड़े हैं वो सबसे पहले, जो उनसे छोटे हैं क्या तरतीबवार मैंने नज़्म गो शुअरा को लाया है, क्योंकि अक्सर क्या है कि मिलाने के लिए देता है, या आप तरतीब बंदी कीजिए, तरकीब बंदी कीजिए। तो तरतीब से जब हम चीज़ों को रखते हैं कि सबसे पहले कौन शायर पैदा हुए थे नज़्म के, तो हमें ये ज़हन में याद भी रहेगी ये चीज़ें। ठीक है। अक्सर क्या नेट में अब चीज़ें ऐसे सवालात आते हैं कि क्या सबसे पहले कौन पैदा हुए थे, उसके बाद कौन पैदा हुए थे, उसके बाद कौन पैदा हुए थे। तो ये जो फहरिस्त बनाई गई है ये सन वलादत के एतबार से बनाई गई, वफ़ात के एतबार से नहीं। ठीक, ये याद रखिएगा। तो तीसरे पे क्या है, इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी 1844 में मेरठ में पैदा हुए थे और 1917 में इनकी वफ़ात हुई थी। चौथे शायर हैं अकबर इलाहाबादी, जो कि 1846 में अकबर इलाहाबाद में पैदा हुए थे और 1921 में इनकी वफ़ात हुई थी। पाँचवें शायर है शौक किदवाई, जो कि 1853 में बाराबंकी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1928 में इनकी वफ़ात हुई थी। और छठे शायर हैं अली हैदर नज़्म तबातबाई। नज़्म तबातबाई का आपने बहुत नाम सुना होगा, तो इसको याद रखिए। उनका पूरा नाम भी क्या है, अली हैदर। नज़्म तबातबाई क्या नाम है, अली हैदर। ठीक, नज़्म तबातबाई, अली हैदर नज़्म तबातबाई 1853 में लखनऊ में पैदा हुए थे और 1933 में इनकी वफ़ात हो गई। अगले शायर हैं इकबाल, जो कि 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे। सियालकोट, ये लाम यहाँ पे छूट गया। ठीक है, सियालकोट में पैदा हुए थे और 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी। अगले शायर हैं ब्रिज नारायण चकबस्त, जो कि 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और 1926 में उनकी वफ़ात हुई थी। अगले शायर हैं जोश मलियाबादी, जो कि 1898 में लखनऊ में पैदा हुए थे और 1982 में इनकी वफ़ात हो गई थी। जोश मलियाबादी को शायर इनकलाब भी कहा जाता है। ठीक। अगले शायर जो एनसीईआरटी किताब में शामिल है अफसर मेरठी, जो कि 1898 में मेरठ में पैदा हुए थे और 1874 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो जोश मलियाबादी और अफसर मेरठी दोनों की सन पैदाइश एक ही साल है। ठीक। हफीज़ जालंधरी आपके 1900 में जालंधर में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात हुई थी 1882। तो जोश मलियाबादी और हफीज़ जालंधरी की वफ़ात क्या है, एक ही सन में है। ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ठीक। जमील मजहरी देखिए 1904 में अजीमाबाद में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात हुई थी 1980 में। अगले शायर है अख्तर शिरानी, जो कि 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी और टोंक शहर में जो राजस्थान में है वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी और 1948 में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक। अगले शायर हैं असरारुल हक मजाज, जो कि 1909 में रुदौली में पैदा हुए थे और 1955 में इनकी वफ़ात हो गई थी। नून मीम राशिद, नूर मोहम्मद भी इनको क्या पूरा नाम क्या है, नूर मोहम्मद। तो नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए थे और 1975 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अगले शायर है फैज़ अहमद फैज़, जो कि 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे और 1984 में इनकी वफ़ात हुई थी। मीरा जी, जो कि 1912 में पंजाब में पैदा हुए थे, उसके बाद 1949 में इनकी वफ़ात हुई थी। अली सरदार जाफरी 1913 गोंडा में पैदा हुए थे और 2000 में इनकी वफ़ात हुई थी। जान निसार अख्तर 1914 में सीतापुर में इनकी पैदाइश हुई थी और 1976 में इनकी वफ़ात हुई है। अख्तरुल ईमान 1915 में बिजनौर में पैदा हुए थे और 1995 में इनकी वफ़ात हुई थी। कैफ़ी आज़मी 1917 आज़मगढ़ में पैदा हुए थे और 2002 में इनकी वफ़ात हुई है।
अगले हैं साहिर लुधियानवी, 1921 में लुधियाना में पैदा हुए थे और 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी। अगले हैं अमीक हनफी, जो 1928 में इंदौर में पैदा हुए थे और 1988 में इनकी वफ़ात हुई थी। आखिरी जो हैं ये शफ़ीक फ़ातिमा शुआरा, जो जिनकी पैदाइश 1930 में नागपुर में हुई थी। ठीक, ये तो इतने शुअराए कराम आपके एनसीईआरटी किताब में जो नज़्म के शुअरा हैं ये शामिल है, और 24 जो भी शुअरा हैं तारीख़ पैदाइश और वफ़ात के साथ चीज़ों को मैंने आपके सामने पेश कर दिया, और तरतीबवार क्या इसी तरह आपके सामने वीडियो आएंगे। सबसे पहले नज़ीर अकबराबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्माइल मेरठी और अकबर अलाहाबादी। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में 2 शुअरा को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जब एक को कवर करते हैं तो बहुत मुख्तसर 5-6 मिनट की वीडियो बनती है और बहुत शॉर्ट हो जाती है वो वीडियो। तो कोशिश करेंगे कि 2-2 शायर को हम एक वीडियो में पेश करें जो भी उनके कंटेंट हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में नज़ीर अकबराबादी और अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुतालिक जो भी उनकी सवाने हयात है, जो भी उनके कारनामे हैं जो एनसीईआरटी कुतुब में शामिल किए गए, उसको पेश किया जाएगा इंशाल्लाह अगले क्लास में और अगले वीडियो में आपके सामने हम पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये कंटेंट आपका उर्दू का हर एग्ज़ाम में, बीपीएससी में, आपका DSSB में, अब बिहार में, यूपी में इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, GIC की आ रही है, LT की आ रही है और TGT PGT की आ रही है, सब में आपके एक कारआमद होंगे। चलिए इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो हमसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।